अब जो हमारे पास क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइट्रेशन। आइट्रेशन, अब आइट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ जो स्टेप्स है उनको हम बार बार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। रिपीटेशन, कुछ जो काम होता है या कुछ जो टास्क होते हैं उसको बार बार करना होता है, उसको बोलते हैं हम आइट्रेशन। इसका एक और सब नाम होता है, इसको बोलते हैं लूप। तो हमारे पास जो क्लास 11th में या पाइथन में हमारे पास दो लूप हैं, एक व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो अभी हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की। अब व्हाइल लूप क्या करता है? आपका कुछ भी टास्क है, अगर उसको आपने अंडर अ सर्टेन कंडीशन चलाना है, रिपीट करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाइल लूप का। ये किस में काम करता है? ट्रू कंडीशन में ये वर्क करेगा, लेकिन एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। वन कंडीशन हमेशा फॉल्स होनी चाहिए अगर आपने लूप से बाहर आना है तो। अब मैं इसका सिंटैक्स बताता हूं आपको। व्हाइल, व्हाइल यहां पे होगा कंडीशन और यहां पे आपका बॉडी ऑफ द लूप, ये लूप की बॉडी है। अब अगर हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया लूप और ये यहाँ पे हमने कुछ भी इनिशियलाइजेशन कर ली। इनिशियलाइजेशन करने के बाद क्या करेगा? ये डायमंड बॉक्स आता है आपका कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, और कंडीशन चेक होते ही ट्रू में क्या करेगा? लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फिर उसके बाद जो भी स्टेप है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या हो जाएगा? आपका बाहर चले जाएगा। ये हो गया आपका व्हाइल लूप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। व्हाइल लूप से एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। मैंने प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक नंबर। अब 1 से लेके 5 तक आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो ये बड़ा आसान है, तुरंत 5 बार प्रिंट लिख देते हैं, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो गए। लेकिन यहाँ पे 5 ही नंबर की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा वीडियो बने। अगर मैं 100 नंबर की बात करूँ, 1000 नंबर की बात करूँ, 1 लाख नंबर की, 1 लाख प्रिंट लिखोगे क्या? नहीं। हम कुछ टास्क क्या कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आई की वैल्यू ले लेता हूँ 1। ठीक, अब इसको देखो कैसे एक प्रोग्राम बनता है। व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या? आई, और आई को आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसका मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इस ऑपरेटर का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने ये सब चीज़ बताई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओ, पता चल जाएगा डेटा टाइप्स में, ऑपरेटर्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब ये मैंने कमेंट दे रखा है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। बस इतना सा प्रोग्राम है, 1 से लेके आपके 5 तक नंबर प्रिंट। अब मैं आउटपुट में दिखाता हूँ इसको कैसे। आउटपुट में क्या होगा? सबसे पहले आई एक वेरिएबल बनेगा, उसकी पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल्स टू 5। अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 1 से छोटा या 5 से छोटा या 5 के बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि 5 से छोटा है। तो क्या प्रिंट हो गया? आई, मतलब 1। अब क्या करा? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 फिर लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या हो गई? ट्रू। ठीक, उसके बाद क्या किया? आई की वैल्यू फिर 3 कर दी। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। 3। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी? 4। 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू। या तो छोटा होना चाहिए या बराबर, या की बात कर रहे हैं, दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा। अब 4 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या बढ़ गई? फिर 5। अब क्या हुआ? फिर 5 में देखा 5 से छोटा या 5 के बराबर, तो क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। अब लास्ट वैल्यू क्या आ गई? आई की 6। 6 5 से छोटा या बराबर, कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स हो गई तो ये आ जाएगा सीधा बाहर 5। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये नहीं बनता, ये तो हर कोई बना लेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आई की लास्ट वैल्यू क्या थी? आई की लास्ट वैल्यू
क्या थी, आई की लास्ट वैल्यू 6। क्लियर हो गई सभी को बात। तो अब ये कंडीशन आप देख रहे होगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक कंडीशन क्या होती है ट्रू तो वर्क करेगा, और एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो फॉल्स हो, ताकि हम लोग कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हम लूप से टर्मिनेट होंगे, तो हम व्हाइल लूप से क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। कंडीशन एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर मैं यहां पे ये लगाना भूल जाता, अगर मैं यहां पे i प्लस 1 लगाना भूल जाता, तो ये लूप बन जाता इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत तक चलता है ये लूप। अब कैसे चलता, मैं कर दिया i की वैल्यू क्या कर दी 1, अब i की वैल्यू 1 है, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये हर कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होता जाएगा। होता जाएगा नहीं होता जाएगा, होगा ना। i तो बढ़ा ही नहीं रहे, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, i नहीं बढ़ा रहे, मतलब हर बारी क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये क्या प्रिंट करता जाएगा 1 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 1, रोक भी नहीं पाओगे, उसके लिए फिर आपने क्लोज ही करना पड़ेगा वो, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इनफाइनाइट लूप, तो आप लोगों को पता चल गया कि व्हेनेवर द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू दैट लूप इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लूप है वो है फॉर लूप। अब व्हाइल और व्हाइल के बाद क्या है फॉर। फॉर लूप जो क्या है हमारा हमेशा सीक्वेंस में काम करता है। सीक्वेंस के जो भी डिजिट्स होंगे आपको पता होगा पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैंने ये टास्क करना है, तो उसी में ये काम करेगा। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मेरे को अगर यहां पे प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक नंबर, तो इसमें क्या होगा, आई इनिशियलाइज करने की जरूरत इसमें नहीं है। वहां क्या कर रहे थे आई इक्वल्स टू 1, लेकिन इसमें क्या है फॉर आई इन रेंज। रेंज अब मैं यहां कितना 1 से लेके 6। अब ये क्यों किया मैं बताता हूं आपको, ये रेंज में अलग से आपको बताऊंगा। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट आई, बस इतने से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। वही सेम चलेगा, आई की पहली वैल्यू इसमें कितना देगा 1, और बढ़ाते जाएगा लास्ट 6 से लेस देन तक चलेगा। कंडीशन चेक होगी इसमें आई लेस देन 6। क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे क्या हुआ, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज में हमारे पास हमेशा 3 पार्ट होते हैं। स्टार्ट कहां से होना है, और दूसरा पार्ट आता है स्टॉप कहां पे होना है। लेकिन जहां पे स्टॉप होना है उससे +1 लेना पड़ेगा, और यहां पे आता है स्टेप। 3 चीजें आती हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। 3S की बात हो गई, S हो गए 3S। SSS की बात हो गई, मतलब पहला रेंज का पार्ट क्या आएगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अब मान लीजिए मेरे को 1 से लेके 5 तक जो मैं आपको बता रहा था रेंज करनी है, तो इसमें क्या करूंगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, कहां तक जाना है 5 तक जाना है, मतलब स्टॉप +1 कितना हो जाएगा, ये 5 + 1 6 तक चलेंगे। कितने का स्टेप होना चाहिए 1 का। ये बन गई इसकी रेंज। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं करूंगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप ये करोगे 6, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें स्टार्ट क्या हो जाएगा 0 से इसको स्टार्ट करना है। स्टॉप तो आपने बता दिया कि 6 तक चलना है। ठीक है, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, 5 तक ये चलेगा। अब जो स्टेप होगा, स्टेप भी बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा 1। समझ में आई बात। स्टार्ट कहां से होगा, ये खुद ब खुद 0 से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट कहां तक पहुंचेगा 5 तक, और स्टेप क्या आ जाएगा 1। हम रेंज में सिर्फ अगर स्टॉप भी देंगे ना ये काम करेगा। स्टार्ट और स्टेप आपका देना तभी अनिवार्य है जब आप पता कर। मैं मान लीजिए मेरे को 2 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं 2 के गैप में, तो रेंज बनेगी, क्या रेंज बनेगी 2। ठीक, कहां तक चलना है 100 तक, मतलब 100 + 1 तक, 100 प्लस, अब स्टेप कितने का देना है
2 का देना है। समझ में आई बात? स्टेप ये रेंज, ये पूछता है आपसे रेंज को डिफाइन करो। यहां तक सभी को आ गई होगी बात रेंज की। अब इससे कुछ भी प्रोग्राम बनाओ आप लोग अब अगर आप लोगों को रेंज समझ में आ गई तो इवन नंबर का प्रोग्राम बनाओ। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। लिस्ट मैंने बताई हुई है। मान लीजिए मैं एक लिस्ट बना देता हूं फ्रूट्स, ये एक सीक्वेंस की बात हो रही है। फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बना देता हूं। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। इसमें डाल देता हूं एप्पल, बनाना, ऑरेंज और कोई सा भी आपको क्या फ्रूट अच्छा लगता है, ग्रेप्स। ये बन गई एक लिस्ट। अब मैं इसको, ये एक सीक्वेंस है, मेरे को इसको पता है इसको प्रिंट करवाना है। अब मैं कैसे प्रिंट करवाऊं, एक बाय एक। फॉर आई इन फ्रूट्स, फ्रूट जो भी नाम का मैं लिस्ट बनाई फ्रूट नाम का बना दिया, ठीक। प्रिंट आई, बस। अब क्या करेगा आउटपुट में आई की वैल्यू स्टार्टिंग से करेगा। देखो 0 जा रखेगा, उससे पहले एप्पल प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद बनाना प्रिंट करेगा, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद ग्रेप्स। ये हो गया फॉर लूप। अगर फॉर लूप हम लोगों ने देखा था लेक्चर में व्हाइल लूप। अब मैं इसकी फंक्शनिंग बताता हूं आपको प्रैक्टिकली। हम लोग कर रहे हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 10 तक, 10 तक नहीं 5 तक हम नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 5 तक। सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी, आई की वैल्यू देनी पड़ेगी 1, आई इक्वल्स टू 1। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। क्या कर दिया हमने, प्रिंट कर दिया किसको, आई को, और आई को आई प्लस 1। देखो 1 2 3 4 5। अब ये कब तक चलेगा, मैंने जैसे बताया था कि वाइल में कंडीशन जब ट्रू होगी तो तब वाइल चलेगा, और एक कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, फॉल्स। अब मैं बात करता हूं यहां पे इनफाइनाइट लूप की। इनफाइनाइट लूप कैसे चलेगा, इनफाइनाइट लूप। देखो अब इनफाइनाइट लूप, मान लीजिए मैं वही 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाऊं। वाइल आई लेस देन 5। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रिंट आई, और मैं आई को इंक्रीमेंट करना भूल गया। ये चल गया इनफाइनाइट लूप। ये देखो बंद ही नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा व्हाइल लूप में क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो फॉल्स हो, अन्यथा ये चलता जाएगा। देखो इनफाइनाइट लूप अभी भी चलता ही जा रहा है, हम इनफाइनाइट में पहुंच चुके हैं। इसको बंद करने के लिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा। करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप, फॉर लूप क्या है, फॉर लूप भी वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो ये रेंज जो है, ये रेंज का ही यहाँ पे खेल है। मेरे को कहां से 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन ये अगर मैं इसमें सिर्फ 5 दूंगा तो ये 0 से चलेगा, और कहां तक प्रिंट होगा, 4 तक। ये क्यों होगा मैं बताता हूं। प्रिंट आई 0 1 2 3 4 5, क्योंकि जो ये रेंज है ये हमारा काम करती है। पहला जो इसका पार्ट होता है, ये स्टार्ट कहां से हो रही है, और स्टॉप जहां तक होगा वहां से हम लोगों ने +1 लेना पड़ेगा, तब ये वहां तक पहुंचेगा। और ये होता है लास्ट स्टेप की बात। ये होती है हमारे स्टेप की बात, कि तीसरा पार्ट इसका होता है स्टेप। अगर हम लोग सिर्फ ये देंगे, ये देके भी चल जाएगा इसमें, या पहला 2 देके भी चल जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, कहां तक इसको चलना है। इनिशियलाइज ये 0 से कर देगा, और चलना कहां तक है, ये देके भी काम चल सकता है। हमने इनिशियलाइज इसको किया
जीरो से, ये अपने आप इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा और कहां तक चलेगा 5 से एक पीछे तक 4 तक 0 1 2 3। अगर मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो मेरे को देना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, कहां तक चलवाना है मैंने 5 तक। तो 1 स्टार्ट करना, स्टार्ट ये कहां से हो 1 से, स्टॉप कहां पे हो 6 में स्टॉप हो, मतलब 5 में स्टॉप हो तो स्टॉप प्लस 1 मतलब 6 ले लेंगे ये। अब इसको मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई। अब देखो 1 2 3 4 5। अब देखो स्टेप की बात करते हैं हम लोग। फॉर आई इन रेंज, मैं करता हूं इसको 2 से स्टार्ट करता हूं और ये मेरे को कहां तक चलना है, ये मैं 30 तक चलाता हूं तो 30 प्लस 1 और स्टेप मैं इसमें दे देता हूं 2 का। प्रिंट आई, देखो 2 4 8 चला ना। तो मैंने स्टेप यहां पे क्या दे दिया बेटे, 2 का स्टेप दे दिया। अब ये होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। रेंज बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, स्टॉप कहां तक होना है, इनिशियलाइज वो भले आई को क्या कर देगा 0 से,